Hi, Shubhamaya. I'm a CSIR UGC NET aspirant aimed at securing a good rank in Junior Research Fellowship exam June 2022. And in this video, I'm going to talk about one of the topics in our syllabus, that is tetrad or octad analysis. So let's get started. We will also discuss a question on this particular concept in this session itself. Okay, so before I begin with this particular topic, let me firstly tell you it is just another kind of gene mapping. तो तुमने अभी तक लिंकेज पढ़ा और लिंकेज के हिसाब से 2 पॉइंट क्रॉस और 3 पॉइंट क्रॉस कराए थे, लेकिन यहाँ पर वो तो यूकैरियोटिक सिस्टम में हायर ऑर्डर पे हो रहा था जनरली. उसके बाद तुमने प्रोकैरियोटिक सिस्टम में इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है. दिस इज अ स्पेशल केस. स्पेशल इन द सेंस कि ये एक पर्टिकुलर फंगस फाइलम फंजाई के पर्टिकुलर डिवीजन एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है. और एस्कोमाइसिटीज में उसका नाम ही पड़ा है एस्कोमाइसिटीज बिकॉज उसमें एस्कस पाए जाते हैं, यानी कि सैक फंजाई, बेसिकली सैक्स बनते हैं. तो ये सैक फंजाई क्या है और इसका क्या रिलेशन है, ये टेट्राड और ऑक्टाड क्यों हम इसमें देख रहे हैं, तो हम इसकी आज पूरी पड़ताल करने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं. राइट, लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ टेट्राड और ऑक्टाड. छोटा मगर सोना टॉपिक है. ओके जी, तो बेसिकली ये फंगस में ना क्या होता है, क्या आपका देखो जब मियोटिक डिवीजन होता है तो ऑब्वियसली स्पोर्स बनते हैं ना, लेकिन इसके स्पोर्स जो है ना वो उसमें ये होता है प्लांट की बॉडी में कि न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है क्या मतलब, लेकिन उसके बाद जो सेल्स है ना वो डिवाइड नहीं हो रही, वो अपने अंदर ही और ज़्यादा न्यूक्लियाई बनते जाते हैं ना. तो जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें इकट्ठे होते जाते हैं उसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम में बहुत सारे न्यूक्लियाई इस तरह के इकट्ठे होते जाते हैं. ठीक है, वो 4, 8 जिस भी सेट हो सकता है टेट्राड और ऑक्टाड, उसके हिसाब से सेक्सुअल स्टेजेस वहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, तो उससे ये नाम पड़ा. अब देखें तो जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि जो हमने सेट ऑफ क्रोमोसोम n = 1 माना, तो अभी पेरेंट्स के क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद. इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जो कि अपने आप में एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो टेट्राड फॉर्मेशन होगा. अभी इस टेट्राड जो 4n हो जाएगा, उसके बाद डायड, ट्रायड, टेट्राड के बाद फाइनली इसमें रिडक्शन होगा, और ये नॉर्मल प्रोसेस है. अब इसमें और ये सब एक ही जगह पे एक ही स्पोरेंजियम में इकट्ठे होते जा रहे हैं. अब ये एक n से एक और n यहाँ पर आ जाएगा, इस n से एक और n यहाँ पर आ जाएगा, इस n से एक और n यहाँ पर आ जाएगा, इस n से एक और n यहाँ पर आ जाएगा. तो ये माइटोसिस करके अपना जो है नंबर डबल कर लेंगे और ये 4 से 8 हो जाएंगे और यहाँ पर ऑक्टाड फॉर्मेशन हो जाएगी. तो सिंपली जो रूल्स हमारे टेट्राड पे लगेंगे ना उसी को हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो आपका हो जाएगा ऑक्टाड के लिए. ठीक है, टेट्राड इंटू 2 = ऑक्टाड, सिंपल. अच्छा, अब ये जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं ना ये सारे स्पोर्स, ये 2 तरीके से स्टोर हो सकते हैं. बेसिकली इसमें ऑर्डर टेट्राड है एक, और एक है हमारा अनऑर्डर टेट्राड. तो जैसा सपोज आपको हॉस्पिटल में रूम असाइन हुआ है ना, अभी हो सकता है कि आपको एक रूम मिले जो सिर्फ आपका हो और किसी का नहीं, यानी कि आप सिंगल सीटर रूम में हो, तो आप बढ़िया फैल के रहोगे, कोई स्पेस की लोड नहीं होगी, आराम से अपना जो है फ्रीडम है, आपको कैसे भी आप रह सकते हो, है ना. तो ये एग्जांपल हमको मिलता है इस फंगस में न्यूरोस्पोरा क्रासे में. न्यूरोस्पोरा क्रासे में काफ़ी स्पेस अपने को मिलता है, ऑर्डर्ड उसमें ये जो है टेट्राड होता है. लेकिन यही टेट्राड जैसे सपोज आपको एक 3 सीटर रूम मिलता है और उसमें आपके साथ 2 बंदे और हैं शेयर करने के लिए, तो आप बढ़िया से नहीं रह सकते, आपको थोड़ा स्पेस की कन्फाइनमेंट रहेगी, स्पेस कम रहेगा और आपको अपने हिसाब से उस हिसाब से रहना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे क्रोमेटिड जैसे हैं उसके हिसाब से. ये एग्जांपल आपको मिलता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी. सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी में आपको ये एग्जांपल देखने को मिलता है.
ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, ये टेट्राड्स जो हैं ये इनसे क्या फर्क पड़ता है भाई। चलो ये जो अरेंजमेंट है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, तो इसे क्या ही उखाड़ लिया, एसाकेरोमाइसिस सेरेविसी और न्यूरोस्पोरा क्रेसिन, है ना। तो हम इसके बात करेंगे, हम इसके एनालिसिस पार्ट की। ये हमारा एनालिसिस हो गया। तो जी एनालिसिस अब हमें स्टार्ट करना है, तो क्या एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम ऑर्डर्ड वाले की बात करेंगे ना, तो ऑर्डर्ड में क्योंकि भाई देखो, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लंगर बट रहा है और यहाँ पे तुम खड़े हो और तुम्हारे बाद तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारे भाई के बाद तुम्हारा एक और भाई खड़ा है, तो ये तीनों भाई खड़े हो। तो सपोज दैट इस वाले भाई की डिस्टेंस यहाँ से 2 है, 2 मीटर है, इस वाले भाई की डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर है और इस वाले भाई की डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है। तो बेसिकली इस लंगर से डिस्टेंस तुम्हारी 2 3 रिस्पेक्टिवली है, तो तुम आपस में डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे सपोज दैट इस वाले भाई ने बोला कि मैं तो 3 मीटर खड़ा हूँ और तुमने बोला कि मैं 4 मीटर खड़ा हूँ, तो तुम दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, 1 मीटर हो गई। तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है ऑर्डर्ड में, क्योंकि सब कुछ ऑर्डर्ड है ना यार, सारे क्रोमैटिड, सारे जो स्पोर्ट्स के क्रोमैटिड है ना वो ऑर्डरली लगे हुए हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, तो कोई लोड नहीं है ना। तो सिंपली तुम देख सकते हो ऑर्डर्ड वाले में, अगर हम इस वाले डायग्राम पर ध्यान दें, केवल इसको देखो ध्यान से, तो ये जो सीन है ना ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या है, ये रहा तुम्हारा सेंट्रोमेयर। अभी सेंट्रोमेयर से सी का डिस्टेंस है, बी का डिस्टेंस है और ए का डिस्टेंस है। अब ये सब सेंट्रोमेयर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाल के सब काम हो जाता है ना। तो यही चीज़ रिसर्चर्स ने देखी थी कि भाई देखो ये जो फंगस है अभी ये हैप्लॉइड स्टेज में रहता है मोस्टली अपनी लाइफ में, तो इसकी जेनेटिक एनालिसिस कैसे होगी, है ना। तो हम कब तक वेट करेंगे, कब ये अपनी डॉटर सेल्स बनाएगा और कब डिप्लॉइड स्टेज में आएगा, कब हम इसको एनालाइज करेंगे। तो उन्होंने लिया कि यार देखो इसमें ना ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो हम ये सेंट्रोमेयर से निकाल लेते हैं इनका जो भी एनालिसिस हमें करना है कि कौन सा जीन किससे कितना डिस्टेंस पर है, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये एक फ़ायदा मिल गया ऑर्डर्ड एनालिसिस। तो ऑर्डर एनालिसिस बड़ा ही सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये चीज़ है, ये लंगर वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा है। अच्छा चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। क्या है कि इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला केस, केस 1 ऑफ कोर्स। तो केस 1 में क्या है, आपको देखना है कि इसमें कोई आपको रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता देखने के लिए, नो रिकॉम्बिनेशन। सारे के सारे पेरेंटल टाइप मिलते हैं और इससे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन जनरेशन, ठीक है। सारे के सारे पेरेंटल टाइप मिलते हैं हमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि, तो देखो क्या है, ये इनिशियली मान लो ये क्रोमोसोम था, ये एक और क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पर मैंने डिफ्रेंसिएशन करने के लिए मैंने पी लिख दिया है, उस पर एम जीन लिख दिया है, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड, ये जाइगोट का है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसका टेट्राड बनेगा, मियोसिस 1 इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये पी और यहाँ पर अभी भी ये पी ही है और ये एम और ये एम ही है, कोई रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं तो ये ए अपनी ए पे बना हुआ है और स्मॉल ए की जगह पे बना, कोई मतलब क्रॉसिंग ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ए इधर आ जाएगा या ए इधर आ जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली मतलब जैसा पेरेंट था वैसा ही है, कोई रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन तो हमें कोई नहीं मिल रहा। तो देखो ये अभी इसके बाद जब होगा रिडक्शनल डिवीजन तो हमें 4 तरह के मिलेंगे और चारों तरह के क्या है, ये देखो ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल और ये भी पेरेंटल। जो पेरेंट्स में था पीपी और एमएम वही सेम कॉम्बिनेशन को मिल रहा है ना। अभी यही माइटोटिक कर लेगा तो ये ऑक्टाड बना लेगा और ऑक्टाड बना के भी वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था, है ना। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, इसे हम कहते हैं केस 1 नो रिकॉम्बिनेशन का स्टेज, ठीक है। केस 2 क्या है भाई, केस 2 देख लेते हैं ना। केस 2 के लिए थोड़ा सा अलग सा कलर लेते हैं, मान लो हमने ये स्काई ब्लू ले लिया, चलो। तो केस 2 में हम देखते हैं, केस 2 की फाइल खोलते हैं। केस 2, ये केस 2 है। केस 2 में क्या हो रहा है भाई, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्या इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। अब क्रॉसिंग ओवर होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे, देखो कि मान लो जैसे देखो ये यहाँ पर ये मैंने सीधा डायरेक्ट मियोसिस 1 से पहले डिप्लॉइड स्टेज में थे। इसमें 2 जीन है, ए प्लस, ठीक है। ये पेरेंटल टाइप ए, ये पेरेंटल टाइप। अभी क्या होगा, कियास्मा फॉर्मेशन होती है। ये जो ए है, ए प्लस है, ये ए के साथ
क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। ये ए जो है ये ए प्लस की जगह चला जाएगा और ए प्लस ए की जगह आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन के बाद आप देख सकते हो कि ये ए प्लस था, ये ए प्लस ए हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, ठीक है। और ये ए था, ये ए प्लस हो गया, दोनों हेटेरोजाइगस में हो गए। तो इस तरह के डिवीजन को फिर हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलील्स जो है ना ये मियोसिस 2 के बाद सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। तो ये हो गया सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, एसडीएस, ठीक है। तो ये दो केस आते हैं भाई साहब आपके ऑर्डर टेट्राड में, हाँ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें डिपेंडिंग ऑन के कौन सा क्रोमेटिड जो है वो क्रॉसओवर कर रहा है। अगर सपोज मैं इनको नाम दे देता हूँ, मैंने लेके इनको नाम रख दिए, इनका नाम रख दिया 1, इनका नाम रख दिया 2 क्रोमेटिड, इसका 3 और इसका क्रोमेटिड 4। तो डिपेंडिंग ऑन, जैसे अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 3 के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसओवर हो रहा है, 2 और 3 के बीच में क्रॉसओवर हो रहा है। हो सकता था कि 1 और 3 है ना, पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 और 4 के बीच में क्रॉसओवर हो जाता है ना। तो ये है 2 और 3, 2 और 4 के बीच में, ये 1 और 3 है, 1 और 4 के बीच में भी क्रॉसओवर हो सकता था। डिपेंडिंग ऑन के कौन से जो है क्रोमेटिड किसके साथ क्रॉसओवर कर रही है, इसमें दो तरह के पैटर्न बन सकते हैं। या तो 2:2:2, ये मैंने ऑक्टाट के लिए लिखा है, मतलब बनेगा तो 1:1:1। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में देखेंगे तो गिनते कैसे, देखो ये a+1, फिर इसके बाद एक आ गया, तो ये 1:1, और फिर ये a प्लस, फिर से ए आ गया, a प्लस आ गया, तो ये 1, और फिर ये भी 1, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब हमारा 2 और 3 के साथ जो हो रहा है आपका क्रॉस ओवर हो रहा है। सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो है ऐसा ना हो करके ये 1 और 3 के बीच में क्रॉसओवर हो रहा होता। अगर 1 और 3 के बीच में हम क्रॉसओवर करा दें तो क्या होगा, फिर 1 और 3 के बीच में अगर क्रॉसओवर होगा तो ये ए आके ऊपर आ जाएगा, ए प्लस की जगह ए आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस, और यहाँ पर इस वाले पे ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये ए है, और ये ए जो है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये एक, ये दूसरा एक, ये तीसरा एक, और ये चौथा, ये 1:1:1:1 ही बन रहा है। तो ये टेट्राड के लिए है। तो डबल करोगे तो क्या ऑक्टाड के लिए रेशियो आ जाएगा। ऑक्टाड के लिए क्या रेशियो आएगा, 2:2:2:2। ऐसे ही अगर आप दूसरा कोई ले लेते, जैसे मान लो आप 2 और 4 के बीच में अगर आप क्रॉसओवर कराते हो तो डिफरेंट आपको, तो फिर आपको 2:4:2 मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे सपोज दैट हमने 2 और 4 के बीच में कराया, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये ए तो एज इट इज रहेगा, ए प्लस, ठीक है। अभी ये जो a प्लस है ये 4 के साथ एक्सचेंज हो रहा था, 4 का क्या है, a है, तो a प्लस a हो गया, और यहाँ पर a पहले से था ही, और यहाँ नीचे जो है ये a प्लस उठ के इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 1, और ये a दोनों एक से मिल गए तो 2, और ये 3, तो 1 2 और 1, तो 1:2:1। तो यानी कि इसका डबल करोगे तो क्या बनेगा, 2:4:2 बनेगा। तो ये ऑक्टाट के लिए आ जाएगा, ऐसा सीन है, समझे। तो ये आपका जो दूसरा वाला टाइप है ये 2:4 टेट्राड का, 2:4:2 यहाँ पे लिख रहा था मैं, ये हो गया। हाँ जी, अब अपन आ जाते हैं, हाँ भाई ये केस 1 है, इसमें जो है सारे हमारे सब बढ़िया से हो गए। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो सकता है अगर नो रिकॉम्बिनेशन होगा, और सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो सकता है अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक। लेकिन और हाँ एक चीज़ और, ये सारा हमने देख लिया, तो जो रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है ना वो हमें कहाँ मिल रहा है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन पे ही रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये मैप डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो हमारा सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन ही हमको निकाल के देगा मैप डिस्टेंस। तो ये मैप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका जो है सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, आप उससे कर सकते हो। देखो क्योंकि देखो यहाँ पर 4 में से 2 जो थे वो सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में भी 2 पैरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट आ रहे थे ना, तो हाफ एसडीएस एसकाई, और टोटल जितने बनेंगे इनटू 100 कर दोगे तो जो आपका है आपको मैप डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। सिंपल वही पेरेंट फॉर्मूला जो लिंकेज के टाइम से चला आ रहा है कि टोटल रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100, ठीक है। अगर स्पेस की भाई कमी है ना, अनऑर्डर्ड है, रैंडम सा कहीं भी है, तो यहाँ पर आप सेंट्रोमेयर के भरोसे नहीं रह सकते। यहाँ पे आपको जीन के बीच में डिस्टेंस देखना पड़ेगी ना जन के बीच में डिस्टेंस देखना पड़ेगी, जीन के बीच में डिस्टेंस देखना पड़ेगी। यहाँ पे आप सेंट्रोमेयर के भरोसे नहीं रह सकते। यहाँ पे आपको जीन जो आपका चला आ रहा है पहले से, वही सिस्टम आपको रखना है। तो अनऑर्डर्ड में भी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं अपन क्या क्या हो सकता है। अनऑर्डर्ड में हम देखते हैं 3 तरह के आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है पेरेंटल टाइप, इसको हम कहते हैं पेरेंटल डाइटाइप। यह हो सकता है नॉन पेरेंटल डाइटाइप, दोनों नॉन पेरेंटल माने। यह हो सकता है टेट्रा टाइप।
तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, पेरेंटल डाई टाइप, नॉन पेरेंटल डाई टाइप और टेट्रा टाइप। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं हम पेरेंटल डाई टाइप। पेरेंटल डाई टाइप कैसे बनेगा, जैसे सपोज ये है, ये जो थे ये हमारे पेरेंटल ए बी ए बी ए बी ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी, तो इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, तो नो क्रॉस ओवर, ठीक है। या फिर अगर ऐसा ऐसा भी हो सकता था कि इसमें एक कंडीशन ये है कि आप कोई भी 2 क्रोमेटिड चुन लो। मान लो मैंने ये 2 क्रोमेटिड, मैंने ये वाला एक क्रोमेटिड मैंने लेकर, एक मैंने ये वाला क्रोमेटिड ले लिया और एक मैंने ये वाला क्रोमेटिड ले लिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये 2 क्रोमेटिड के बीच में अगर 2 क्रॉसओवर कराऊं, पहला क्रॉसओवर ये करा दूं तो ये बी उचक के यहाँ पहुँच जाएगा और कैपिटल बी यहाँ आ जाएगा। दूसरा क्रॉसओवर यहाँ करा दूं तो ये कैपिटल ए इधर आ जाएगा और ये स्मॉल ए इधर आ जाएगा। तो बात तो वहीं पड़ गई ना, ये पूरा स्ट्रैंड यहाँ आके शिफ्ट हो गया और ये पूरा स्ट्रैंड यहाँ आके शिफ्ट हो गया। तो अल्टीमेटली कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं मिला ना, मुझे वही का वही ज्यों का त्यों मिल गया, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं नो क्रॉसओवर नो रिकॉम्बिनेंट्स, ऑल पेरेंटल टाइप्स, 100% पेरेंटल टाइप, 100% पेरेंटल टाइप, 100% पेरेंटल टाइप जी, ठीक है। अच्छा, नॉन पेरेंटल डाई टाइप कैसा होता है वो देख लेते हैं। कि ये देखिए, ये नॉन पेरेंटल डाई टाइप दे रखा है। नॉन पेरेंटल डाई टाइप का सीन क्या है, ये रहा नॉन पेरेंटल डाई टाइप, दिख रहा है। नॉन पेरेंटल डाई टाइप में क्या है, देखिए कि इसमें हमको रहता है, इसमें देखो मैंने लिख रखा है 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर होता है इसमें। कोई भी चारों क्रोमैटिड्स के बीच में डबल क्रॉसओवर, तो एक पहला क्रॉसओवर मान लो यहाँ हो गया, ये कैपिटल ए इधर आ गया और ये स्मॉल ए ऊपर चला गया, और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में भी 1 और 4 के बीच में भी हो गया। तो ये जो कैपिटल, ये जो स्मॉल बी था ये ऊपर चला गया और ये कैपिटल बी नीचे आ गया। तो के सारे रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। तो ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं नॉन पेरेंटल डाई टाइप में। 4 क्रोमैटिड्स 2 क्रॉसओवर, ऑल रिकॉम्बिनेंट्स। फिर एक तीसरी कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं टेट्रा टाइप। तो ये टेट्रा टाइप का बना रखा है ना, ये छोटा सा अपना टेट्रा टाइप, ये रहा, थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ जी अब ठीक है। तो ये जो है टेट्रा टाइप का है, देख लो इसको। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए ध्यान से, हमने कोई 3 स्ट्रैंड चुन सकते हैं ना, और 2 बार क्रॉसओवर कर लेंगे। तो एक स्ट्रैंड का 2 बार, जैसे इस वाली स्ट्रैंड का हमने 2 बार क्रॉसओवर कराया, तो पहला इसके साथ हुआ तो यहाँ पर तो ये स्मॉल ए होगा, तो ये स्मॉल ए उचक के जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल बी होगा, अब नहीं, यहाँ पर अभी स्मॉल बी ही रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन में स्मॉल बी ही रहेगा और एक कंडीशन में कैपिटल बी आ जाएगा। तो देखो ये जो है 2 पेरेंटल टाइप मिलेंगे, कैपिटल, ये देखो सॉरी पेरेंटल टाइप जो है वो ये रहा एक पेरेंटल टाइप कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक स्मॉल ए स्मॉल बी, 2 पेरेंटल टाइप और 2 रिकॉम्बिनेंट्स मिल गए। तो हाफ रिकॉम्बिनेंट्स और हाफ आपको पेरेंटल टाइप मिलेंगे। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बाबू, वो क्या बनेगा, सीधा सिंपल आपका देखो, ये इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये फॉर्मूला बनेगा। नॉन पेरेंटल डाई टाइप में आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे, है ना, और इसके अलावा और क्या मिल रहा था, नॉन पेरेंटल डाई टाइप में रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे, और बस इसके अलावा हाँ, ये जो टेट्रा टाइप है उसमें आधे रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे थे। तो आपका जो फॉर्मूला बना मैप डिस्टेंस का, वो क्या, नॉन पेरेंटल डाई टाइप और टेट्रा टाइप के आधे, वो रिकॉम्बिनेंट्स अपन टोटल इंटू 100 करोगे तो मैप डिस्टेंस। कैसे होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन रीड्स, the following table summarizes the result of a cross between 2 strains of Neurospora having the alleles capital D and small d respectively. The table shows the different pattern of octard arrangement and the number of ascus observed of each type. Based on the above, fill in the blank from the option given below. चलो, तो ये टेबल दी हुई है, ध्यान से देखना। ये आपको एलील्स कैपिटल डी और स्मॉल डी के ऊपर बना के दी हुई है ना, तो ये ऑक्टार्ड्स बने। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी चेक करें हम इसकी, देखो ये चारों एक से हैं, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल 4, तो ये 4,
और स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये 4, तो ये 4:4, मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये 4 है और इधर भी देखो ये 4 है, तो 4:4 4:4, मतलब ये दोनों क्या हैं, ये है आपके फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन पैरेंटल टाइप्स, ठीक है, एफडीएस। और देखो ये वाले देखो ऑर्डर टेट्राड है ना, ये देख लेते हैं अभी अपन ना, ये देखो ये दो आया, फिर इसके बाद ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ये 2:2:2:2:2, फिर यहाँ पर भी 2:2:2:2, कैपिटल है ना, तो ये क्या है, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, ठीक है, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, इसमें एक तरह का ये कॉम्बिनेशन था, और एक कॉम्बिनेशन और बनता था 2, देखो ये 4 और ये देखो ये 2:4:2 बन रहा है, ये 2, ये 4 और ये 2, तो ये देखते समझ में आ गया कि ये क्या है, एसडीएस, इतना। तो ये सारे नंबर जो हैं 14, 16, 17 और 13, ये कौन से एस का हैं, एसडीएस के एस का हैं, एसडीएस के एस का हैं, और ये दोनों किसके हैं, ये पेरेंटल टाइप हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये एफडीएस के एस का हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है, इसको भरना है, क्या है, द फर्स्ट 2 कॉलम्स आर फ्रॉम मियोसिस एंड नो क्रॉसओवर, तो नो क्रॉसओवर बोल दिया पहले यार, है ना, फर्स्ट डिवीजन क्रॉसओवर ही होगा, ठीक है, तो क्योंकि क्रॉसओवर नहीं होता सारे पेरेंटल टाइप बनते हैं, बिटवीन लोकस डी एंड ऑब्वियसली स्मॉल डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। दीज पैटर्न फॉर दीज द पैटर्न फॉर दीज 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट, ऑब्वियसली कौन सा पैटर्न है, एफडीएस है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन पैटर्न, द डिस्टेंस बिटवीन द लोग, अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला में पता है, अगर ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है तो भाई सिंपल सी बात है कि क्या होगा, हमने पढ़ा था कि हाफ एसडीएस, क्योंकि वही रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, है ना, अपॉन टोटल इंटू 100 था, तो ये मैप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। अब एस डी एस इसमें कितने बन रहे हैं, 14 + 30, 14 + 30 ये कितने हो जाएंगे, 30 और ये 30, 60 हो जाएंगे, टोटल 60, एस डी एस के 60 बन गए, एस डी एस के तुम्हारे 60 बन गए, है ना, और ये टोटल कितने दिए हुए हैं, 300 दिए हुए हैं, तो देखो ये क्या है, हाफ एस डी एस करोगे तो 1/2 इंटू 60 अपॉन तुम्हारा कितना है 300 इंटू आप 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपका आ जाएगा, ये इसको काट दोगे तो ये 30/300 इंटू, तो यार ये काटोगे ना तो ये सीधा सीधा कितना आएगा, 10 आ रहा है, 10 सेंटीमॉर्गन आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 10 मैप यूनिट। तो ये देखो कहाँ मिल रहा है तुम्हें, स्मॉल डी, ये रहा स्मॉल डी 2 में दिया हुआ है ना, और देखो स्मॉल डी एल, लेकिन तुम क्या करोगे यहाँ पर, ये चीज़ गलती मत करना, सेंट्रोमेयर से ली जाती है ना डिस्टेंस, हाँ यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, ये फर्स्ट डिवीजन ऑर्डर टेट्राड के लिए ना, तो ऑर्डर टेट्राड में हमेशा किससे लिया जाता है, सेंट्रोमेयर से लिया जाता है, तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर भरोगे भाई, पहली बात है ना, तो सेंट्रोमेयर आएगा, और फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है और डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसा। तो आई होप मज़ा आया होगा, और ऐसे मज़े लेते रहेंगे साइंस के मज़े, एंड I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.